आय्यूब 8 अध्याय उसके 5 और 6 और 7 आयत को हमारे साथ सब जन पढ़ें। वहाँ पे प्रभु आपसे कुछ ऐसा कह रहे हैं। और जब हम पढ़ेंगे आय्यूब 8 अध्याय की 5वीं आयत, 5वीं 6वीं और 7वीं आयत को पढ़ेंगे, लिखा है, यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता है और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता। और आगे 6वीं आयत में लिखा है, यदि तू निर्मल और धर्मी रहता है तो निश्चय वह तेरे लिए जागता, निश्चय वो मेरे लिए जागता, और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता है। 7वीं आयत देखिएगा, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, चाहे तेरा आशीष छोटा ही क्यों न रहा हो, परंतु अब जो तू अब बना है मेरे साथ, इसलिए कहता है कि अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। हालेलुया। 5वीं आयत को दिखाइए, फिर से पढ़ेंगे 5वीं आयत, यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता है, पड़ोसी को बोलो यत्न से ढूंढना है। यत्न का मतलब होता है प्रयास करना। यत्न का मतलब क्या होता है भाई? हम अपने घर से यहां तक आए, क्या किया प्रभु को ढूंढने में? बोलो, यत्न किया कि नहीं किया? हाँ, यत्न किया कि नहीं किया? पड़ोसी को कहो, हमें यत्न से ढूंढना है। किसको यत्न से ढूंढना है? हाँ, जब यत्न से ढूंढोगे आपकी मनोरथें पूरी होने वाली हैं। लिखा है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही क्यों न रहा हो, चाहे हमारा भाग पहले छोटा ही क्यों न रहा हो। ओ जी, अभी इतना ही मिला है, बस इतनी बरकत आई है, अभी और कुछ नहीं मिला, बस इतने में भी चल रहे हो। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही क्यों ना हो, पर लिखा है अंत में तेरी बढ़ती होगी, यीशु के नाम है। हाँ, अंत में हमारी क्या होने वाली है? इसलिए परमेश्वर के जन परमेश्वर को यत्न से ढूंढते हैं। यत्न का मतलब है हर वो आत्मिक प्रयास जिससे परमेश्वर मिल सकते हैं, हम पूरा कोशिश करते हैं। आमीन। हमारी कोशिश शारीरिक नहीं होती, हमारी कोशिश आत्मिक होती है। बोले आप लोग, हमारी कोशिश शारीरिक नहीं होती। कैसे होती है? बोलो, हमारी कोशिश शारीरिक नहीं। चलो जी, हमारे पास 1 लाख रुपए है, प्रभु जी को पा जाएंगे, हैं? हमारे पास इतना जमीन है, जायदाद है, हम प्रभु को पा लेंगे। ये कोशिश। हमारा यत्न कैसे होना चाहिए? हैं? याद रखना। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैंने इसे समझदारों और बुद्धिमानों से दूर रखा और बालकों पर इसे प्रकट कर दिया हूं। मैं अपना वचन कहां प्रकट किया? बालकों के ऊपर। जो कहते मैं बहुत बुद्धिमान हूं, वहां प्रभु नहीं है। जो कहते मैं बहुत धर्मी आदमी हूं, वो वहां प्रभु नहीं है। पर जब इंसान कहता है कि मैं पागल हूं, प्रभु मैं पापी हूं, तो वो कहता ठीक है, तू मेरा बेटा बनने के लायक है। वहां पर वो अपना रहस्य प्रकट करता है, उस व्यक्ति के ऊपर, उस बेटी के ऊपर अपना मर्म प्रकट करता है परमेश्वर, अपनी इच्छा प्रकट करता है। आमीन। इसलिए इस बात को याद रखो कि हमें यत्न से ढूंढना है और अपनी दशा को भक्ति में बनाना है। बोलो, हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं। हम परमेश्वर के द्वारा चंगाई पाने के लिए बुलाए गए, छुटकारा पाने के लिए बुलाए गए, आशीर्वाद पाने के लिए बुलाए गए। आमीन। अब हमारा प्रभु के पास आने का यत्न कैसा है? हम उसे यत्न से ढूंढे। कैसे ढूंढना है हमको? और जब हम उसे यत्न से ढूंढेंगे तो हमारी अंत में बढ़ती होने वाली है। हमारी अंत में क्या होगी? किसी ने कहा भैया हमें 2 साल हो गया प्रभु को जाने, अब हम नहीं जानते। अब क्या कर रहे हो आप? प्रभु के साथ हो कि नहीं हो? नहीं जी, अब तो बहुत पहले जानते थे। उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं दिखा, पर एक व्यक्ति 2 साल आपके साथ आ रहा था, वो आज तक बना हुआ है। उसके लिए यही वचन होगा। 7वीं आयत दिखाइए आप लोग। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, चाहे हमारे पास जमीन छोटा ही रहा हो, घर हमारे पास चाहे छोटा ही रहा हो, पर जिसने यत्न के साथ प्रभु के साथ बने रहा,
उसे ढूंढा है, लिखा है तेरा बहुत बढ़ती होने वाली है यीशु के नाम। हाथ उठा के बोलो मेरी बढ़ती होगी। विश्वास कर रही हो? शत्रु बहुत सताते हैं ना, विश्वास आप बढ़ती होगी आपकी, चिंता मत करना, अब आपकी बढ़ती होने वाली है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब हमारी क्या होने वाली है? चाहे हमारा पहले भाग क्या रहा हो, छोटा रहा हो, क्योंकि हमारा यत्न ही वैसा था, लेकिन जब हम उस यत्न को लगातार बना के रखा, हमारी प्रार्थना केवल एक दिन के लिए नहीं है, हमारा यत्न केवल एक दिन के लिए नहीं है, हमने जब प्रभु पर भरोसा रखा, हमारा यत्न जारी रहा। हाथ उठा के बोलो जारी रहा, निरंतर हम लगे रहे, अंत में हमारी बढ़ती होगी। आप बढ़ोगे, आप बढ़ोगे, रिसीव करो, आप धनवान बनोगे, आपके जानवर आशीषित होंगे, आपके घर के लोग आशीषित रहेंगे, आपके बच्चे बुद्धिमान बनेंगे, सामर्थी बनेंगे, आशीषों में चलेंगे, वो पढ़ने में तेज होंगे, उस स्कूल में सबसे फर्स्ट क्लास आएंगे यीशु के नाम में। बोलो अंत में हमारी बढ़ती होगी। तो क्या आप उस अंत की ब्लेसिंग को पाने वाले हैं कि नहीं? तो हमें धीरज धरना पड़ेगा कि नहीं? कि सरकंडा बनना है, हमें कछार की घास बनना है क्या? अरे ना जी, ना जी, हमें ये सब नहीं बनना, हमें परमेश्वर का महिमा करने वाला बेटा बेटी बनना है। आमीन बोलो। क्योंकि अब हमें यत्न से ढूंढना है प्रभु को। कैसे ढूंढना है? यत्न के लिए क्या करना है? आपको प्रयास करना है। क्या करना है आपको? हमें क्या करना है? प्रयास करना है। प्रयास करना है, घर से चर्च आना है, वचन के साथ जीना है, वचन के साथ चलना है, सुबह उठकर वचन को पढ़ना है, शाम को एक साथ बैठ के प्रार्थना करनी है, चर्च के टाइम में चर्च में रहना है, उपवास के समय में उपवास करना है कि नहीं करना, फास्टिंग करना है कि नहीं करना। तो ये निरंतर रखना है। क्या रखना है? निरंतर। आप सरकंडा नहीं बनोगे, आपके अंत में आशा पूरी होगी। मैं सच कह रहा हूं आपको। देखो, परमेश्वर कभी कभी कुछ लोगों को होता है परख करता, उन्हें आशीष देता है। कुछ लोगों को तो आते ही आशीष दे देता है, वो बेचारे एकदम से टूटे हुए रहते हैं, उनको तुरंत प्रभु संभालता है। कुछ लोग होते कुछ देर करके उनके लिए प्रभु देता है, क्योंकि वो तब तक कुछ बातों को सीख लेता है, क्योंकि प्रभु हमारे मन को जानता है। बोलो हमारे मन को जानता है। भाई वो हमारे मन को जान रहा है ना, तो उससे बेहतर कौन हमें जान सकता है? वही जानेगा हमें अच्छे तरीके से, और वो हमें उसी तरीके से आशीष देता है, बरकत देता है, और हमारे लिए समाधान करता है। आमीन कहिए। तो क्या हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के चलेंगे? हमारी जिंदगी में यत्न बहुत जरूरी है। क्या चीज? बोलो प्रयास। क्या चीज? प्रयास। प्रयास। वेरी गुड, प्रयास। प्रयास। हमें क्या करना है? प्रार्थना नहीं आती फिर भी प्रार्थना में बैठना है। आप यत्न करो। आमीन। जब आप यत्न करोगे, अगर आपको गलती भी होगी तो परमेश्वर आपके लिए कुछ करता नहीं है। अगर आपकी गलती भी होती, उस गलती में भी आपकी आशीष है। आपको आ नहीं रहा है, आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, आप उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो अगर आप वहां कुछ गलती भी करते हो तब भी प्रभु आपको बरकत देता है। लेकिन धीरे 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 आपका जब प्रयास जारी रहता है, प्रार्थनाओं में बने रहते हो, पवित्रताई के साथ जीने लगते हो, तमाम संसार की अशुद्धता को निकाल के बाहर करते हो। दारू पीने की इच्छा होती थी, अब नहीं होती। पाप करने की इच्छा होती थी, अब नहीं होती। धीरे धीरे आप जब अपने आप को भक्ति में दशा में रखना जान जाते हो, तो आप एक पूर्ण दशा में आना शुरू होते हो। तो जब पूर्ण दशा में आना शुरू होते हो, आप सोचो वो चीज़ें आपके सामने होंगे यीशु के नाम में। आपके लिए हीलिंग, आपके लिए छुटकारा, आपके लिए आशीष आम बात हो जाएगी। जैसे आप छुटकारे के लिए बड़ी ज़बरदस्त तलाश करते हैं, ये चीज़ें आम हो जाएंगी, आपके लिए साधारण हो जाएंगी। क्योंकि जब आप मसीह के साथ बढ़ोगे तो आप एक एक वचन को अपनी ज़िंदगी में बड़े ही बेहतरीन तरीके से रखना जान जाओगे। आमीन। उसके प्रति आप अपने आप को सतर्क रखोगे, उसके प्रति आप अपने आप को सावधान रखोगे, तो जो आप करना चाहोगे आपके हाथों के द्वारा वो काम पूरा होगा। फिर निराशाएं आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होंगी, फिर डिस्करेज आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी का हिस्सा परमेश्वर का आत्मा होगा यीशु के नाम में।
चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।